ओम प्रणाम सभी को। आज रविवार का दिन है और मैं आजकल यहाँ अकेला हूँ और आज मैं फिर अकेला हूँ तो दिन के लिए भात तो बनाना पड़ेगा। तो भात बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे प्रेशर कुकर चाहिए होगा, कहाँ रखा होगा ये प्रेशर कुकर तो मिल गया है। अब दाल बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा बस बहुत है चना, थोड़ा अरहर, और इसको आजकल दाल को भाई साफ करके करना चाहिए। पता नहीं कितने बार निकलता है, मैंने भर की दवाइयाँ इसमें रहती हैं। तो दाल को हमेशा अच्छे ढंग से साफ करके ही बनाना चाहिए। और पहले तो हमारे दादी जो थी वो भट्टों में बनाती थी दाल, और जैसे कभी कोई मेहमान आता तो 4 बजे हम क्या कर देते थे, आग जला करके भट्टों पे दाल रख देते थे या डेगची पे दाल रख देते थे, और हल्की आंच में वो शाम तक इतनी स्वादिष्ट दाल बनती है। क्योंकि जो हल्की आंच में भट्टों पे मोटे तलवा वाले जो भट्टू है उसमें दाल बनती है ना, वो गलती है और उसमें दाल का स्वाद आता है। आजकल क्या हो रहा, प्रेशर क्या करता है, तोड़ता है। ये थोड़ा घी भी डाल, थोड़ा मैंने क्यों भैया छेंचना जो ये डाल दिया, और थोड़ा अब इसमें क्या करता हूँ, सभी चीज़ डाल देता हूँ। ये भी डाला, हल्दी, ये मसाला, धनिया भी ये हो गया, थोड़ा अजवाइन, थोड़ा जीरा, हल्का सा नमक, और ये सब कुछ मैंने इसी में डाल दिया। तो ये मैंने इसमें मसाला डाल दिया। अब टमाटर इसमें, तो टमाटर बड़ा है। तो आजकल प्रेशर की दाल हमेशा टूटती है, जिसलिए केवल मसालों का स्वाद आता है, दाल का स्वाद कम आता है। जबकि स्वाद दाल का आना चाहिए, अब ये इसमें क्या काटना, इसे मैं काट दूँ। ये टमाटर ये आधा सब्जी में बनाऊंगा। ये हो गया। अब इसको मैं ये हो गई दाल, ये ले ये मैंने ये दाल रख दी, और ये जो
आजकल तो बड़े बड़े ओवन हैं साहब। ये हमारी चिकन, तो ये मैंने दाल रख दी और दाल के बाद फिर भात बनाना बस। तो ये अभी दाल बन रही है, 2-3 सीटी आ गई है। अब हम ये जब तक ये दाल की सीटी होती तब तक मैं चावलों को छान लेता हूँ। ये कटोरी चावल आता है और इनको तब तक दाल सब बढ़िया चाव ये तो अभी हम तो जब तक दाल की सीटी उतरती है तब तक मैं आपको एक धुन सुनाता हूँ। अब दाल तो मैंने ये प्रेशर पे बना ली, लेकिन चावल मैं बनाऊंगा इस मिट्टी के बर्तन पे। जो माटो बर्तन पे मैं आज भात बनाऊंगा। ये बहुत, क्योंकि देखो हमारा जो पूरा किचन होता ना, ये औषधालय है। एक हमारा बहुत बढ़िया, जहाँ हमारी हल्दी पाई जाती है, जहाँ हमारा धनिया पाया जाता है, जहाँ हमारे ये जीरा है, ये हमारा अजवाइन है, ये जितनी भी अदरक से लेकर ये हमारा टमाटर से लेकर जितनी भी सारी चीज़ें सब औषधालय है। और इनकी मात्रा को किस प्रकार से आपने यूज करना है। और ये अब हम इसमें बनाएंगे चावल। थोड़ा मैं इसको साफ कर देता हूँ। और ये चावल मैंने जो साफ किए थे ये इसमें हमने, अब इसमें देखते हैं कैसे बनता है। मैं भी ये अच्छी तरह से मैंने ये चावल धो दिए हैं और चावल धो करके हम अब घड़ी को रखते हैं चूल्हे में। और
आग रहती तो अब वो जलाने वाला है, पता नहीं कहाँ गई है। जलाने वाला कहाँ गया रे। तो अब हम तो ये चावल इसमें रख देते हैं और इसके ऊपर हम ये हमारा भात चढ़ गया है, थोड़ा कम कर दो। और हम इधर लोहे की कढ़ाई में क्या बनाते हैं भाई, थोड़ा सा जंग लग जाता है, तो इसमें हम बनाएंगे दाल। ये भात हो गया, ये दाल हो गया। ठीक, तो अब मैं क्या करूँगा, घी, तो घी डालूँगा। और घी जलाने से अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं क्या करूँगा, पहले जीरा को हल्का हल्का भून लूँगा। इससे क्या होगा, हमारा घी जलेगा नहीं, जिससे उसके जो भी तत्व होते हैं, ये थोड़ा सा जीरा हमने तब पर थोड़ा सा थोड़ा अजवाइन भी डालना चाहते हैं। और ये बढ़िया से पक, ये जैसे ही हमारा थोड़ा घी इसमें डाल देते हैं, तो घी डाल थोड़ा सा डालिए, तो बढ़िया सी दाल डल गई है। इसमें सब कुछ पड़ा हुआ है, टमाटर पड़ेगा, दाल की जाए दाल तो नहीं है, पूरे हल्दी धनिया और इसमें भी थोड़ा जीरा अजवाइन डाल रखा है, टमाटर डाल दिया। ये हम थोड़ा जल ये करें जो ना करे क्यों, तो ये हमारा दाल तो बन गया। दाल में कोई बस भाई, ये हमारी एक साधारण सी तरीका है बनाने का और अच्छी बन जाती है। इसमें थोड़ा ही चीज़ जाना करेंगे, मिर्च तो नहीं डालते, बिल्कुल भी नहीं, लाल मिर्च का प्रयोग ही नहीं करते, हरी मिर्च का प्रयोग करते हैं। ये कहे तो ठीक, आपने देखो ना, मिर्च का प्रयोग करते ही नहीं। और ये हरी मिर्च थोड़ा सा इसमें, हरी मिर्च, लाल मिर्च, तो ये दाल बन गई। और मैं थोड़ा सा आ जाएगा, नहीं आएगा तो थोड़ा नमक कम, तो अंदाज से थोड़ा और डाल देता हूँ, फिर देखा जाएगा, ज़्यादा नहीं डालना। ये बन गया।
अब हमने ये भात भी चढ़ा लिया, दाल भी बन गई। तब तक मैं इस कुकर प्रेशर को धोता हूँ और ये तब तक बनता है। फिर हम इस पे थोड़ा समय लगेगा। ये प्रेशर भी लगभग धो ही दिया है। ये देखो चकाचक धो है ना, ये देखो साफ बिल्कुल भाई, साफ पानी आना। इसको ये नीचे रख देता हूँ भाई। आजकल तो स्मार्ट किचन हो गया सब लोगों। चम्मच धनो अलग, करछी धनो अलग, थुकुला धनो, थाली धनो अलग, ये कड़े धन अलग है। स्मार्ट किचन है। और ककी मर्च, ककी मसाला सब आजकल भाई नया नया जमाना, नया नया मान तब तो लोग गोर कौन म्योल अपन इनके को तब भाई या के लोगों मार, तब भाई सब लोगों मार हैं यो। और ये ज़्यादा ना खड़े खड़े रहने से या इससे भी बहुत सारे तकलीफ़ें होती हैं। जो मोटे लोग हैं उनके घुटने दर्द होता है ऐसे खड़े खड़े। बैठ करके कमर दर्द की शिकायत रहती है ऐसे खड़े रहने से। बैठ करके जब पहले के लोग भोजन बनाते थे ना, तो फिर उनका वो आराम से बैठ करके भोजन बनाते थे, उससे उतना नुकसान नहीं। तो ये भोजन एक सात्विक होना चाहिए, मसाले अधिक नहीं डालने चाहिए। अब दाल है तो दाल में दाल का स्वाद आना चाहिए, ना कि मसालों का स्वाद आना चाहिए। दाल का स्वाद, दाल कौन सी बनी, दाल खाने से पता चलना चाहिए अरहर की दाल, ये राजमा, ये उड़द है, तो स्वाद दाल का आना चाहिए। तो आजकल तो मसालों का ज़माना है भाई, तो ये नॉर्मल सी अच्छी सी आप दाल भात रोटी सब ये हमारा सात्विक भोजन है। और इस भोजन से हमारा पूरा शरीर आरोग्य रहता है। बीमारियों से कैसे बचें? आहार सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शरीर की, संतुलित आहार। अब बच्चों को हम सुबह क्या कहते हैं मैक्रोनी खिला दिया और उसके बाद बिस्किट खिला दिया, फिर उसके बाद चाउमीन हुआ, ऐसे खिलाते रहते बटर बटर चिकन की, तो भात कहाँ से खाएगा, रोटी कहाँ से खाएगा, दूध कहाँ से पिएगा। इसलिए अनाज बच्चों को ज़्यादा खिलाओ। अनाज खाने से हमारा आरोग्य बढ़ता है। और ये उटपटांग चीज़ें खाने से क्या होता है, बीमारी बढ़ती है, हमारा लीवर जाम हो जाएगा। अब मैगी खाने से जितनी भी मैदे की बनी हुई चीज़ें होती हैं, मैगी हो क्या रहती हो अंदर, जैसे मैक्रोनी, ये हुई मैदे की चीज़ें, महीन बारीक चीज़ें होती हैं। गेहूँ भी वैसे, गेहूँ का केवल गेहूँ का आटा, बारीक पिसा हुआ आटा भी खाते हैं ना, तो वो भी लीवर के लिए नुकसानदायक है। इसलिए उसमें कुछ चीज़ मिला के खानी चाहिए, मिला जुला होना चाहिए, मिलजुल कर रहो, मिला जुला करो। उसमें थोड़ा आटे में थोड़ा सा आप जौ का आटा मिला दो, आजकल गर्मियों में बहुत बढ़िया जौ का आटा, थोड़ा चना, थोड़ा सा उसमें ज्वार बाजरा जहाँ होता है ज्वार बाजरा, थोड़ा सा ये मक्का, ये चीज़ मिक्स डाल करके बढ़िया सा आप 4 रोटी 2 रोटी खाएंगे तो वो आरोग्य देगा। खाली बारीक मैदा जैसा बना हुआ आटा लीवर के देगा, लीवर के चिपकेगा। तो ये खाने के तौर तरीके हमें
आने चाहिए और अधिकतर गृहिणी को विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप अपने बच्चों के माता पिता हैं या उनके दुश्मन। अब ये सब थोड़ा सा सभी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो माता पिता को दुश्मन शब्द कैसे, इसलिए बोल रहा हूँ। ये कुछ चीज़ें अप्रत्यक्ष होती हैं कि हम बच्चों को डेली चाउमीन खिलाते हैं, डेली फास्ट फूड खिलाते हैं, पिज्ज़ा खिलाते हैं, बर्गर खिलाते हैं और फिर केक खिलाते हैं, चॉकलेट खिलाते हैं। तो जब ये बच्चा उसकी हैबिट बन जाएगी तो फिर वो बड़े में भी वही चीज़ें लेगा। जब आप उसको कभी इंटर बाद हाई स्कूल बाद जब बाहर जाएगा ना, तो फिर वहाँ भी वो वैसे आएगा और फिर वो बीमार पड़ेगा। किसके कारण? आप लोगों के कारण। बचपन से आप उनकी अच्छी आदतें डालते आ रहे हैं तो अच्छी चीज़ें खाते। तो इसलिए मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, बुरा न माने। और अभी भी जैसे ये लगभग ये बन चुका है, दाल भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये मैंने दाल बंद कर दी, इसमें हम ढक्कन रख देते हैं। और ये हमारे चावल लगभग बन ही चुके हैं। आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये चावल पक चुके हैं। अब थोड़ा इसमें भाप से अच्छे से पक जाएंगे, फिर हम इसको भोजन करेंगे। तो हमारा ये हांडी का भात और लोहे की कढ़ाई की दाल, आज हम रविवार का दिवस और हमने कहा हांडी का भात खाते हैं, प्रेशर का तो हमेशा खाते हैं। तो इस प्रकार से हम आज हांडी के भात का स्वाद लेंगे। अरे हांडी को भात कढ़ाई को स्वाद, हांडी को भात कढ़ाई को साग, आज चाखला हम कनो होलो स्वाद, हांडी को भात कढ़ाई को साग, हांडी को भात कढ़ाई को साग, आज चाखला हम कोनो होलो स्वाद, हांडी को भात कढ़ाई को साग, हांडी को भात कढ़ाई को स्वाद, हांडी को भात कढ़ाई को साग। तो दोस्तों, आखिरकार हांडी का भात और हमारी दाल बनाई गई। तो अब फिलहाल तो अकेला हूँ तो अकेला ही खाना पड़ेगा। ये आज हम भात इतना बढ़िया बना का है, बड़ा सुंदर। इसमें थोड़ा ये देखो बढ़िया सा भात बना है। हाँ, ये तो देखो समय भी प्रेशर से कम लगा, देखा होगा आपने, ज्यादा टाइम नहीं लगा। कुकर प्रेशर से भी कम समय लगा है और बना भी बढ़िया सा स्वादिष्ट है। देखो अब इसमें मैं 1 चम्मच घी डालता तो थोड़ा सा
इसका और भी स्वाद बढ़ जाता है। तो ये हम आज बड़ा ही वाह, आनंद आ गया। आने का बाद कढ़ाई का स्वाद साग तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम हमारे जो पूर्वज थे जो खाना बनाते थे, आज तो थोड़ा फास्ट लाइफ हो गई, ऑफिस आना या बहुत सब कुछ चले, भोजन के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए, पर्याप्त समय भोजन के लिए। तो फिर हमारा शरीर आरोग्य रहेगा। आराम आराम से भोजन करना चाहिए, चबा चबा के भोजन करना चाहिए, जिससे हमारे बुद्ध का पाचन ठीक ठाक है। अब हम भोजन करते हैं और फिर अपनी हांडी, अपने कढ़ाई को धो धा करके आनंद आ गया था। आओ अब चूल्हा चौका, अब गौर पुंत आप सुपर घोसले पीते हैं, ये घोसले पण कौड़ी पर थोड़ा सा ये चूल्हे की सफाई हो जाती है बढ़िया से, ऐसा। अब हम क्या करेंगे, ये सुविधाएं हैं आजकल, पहले से छोट्याण में जाना तो, और छोट्याण भी चलो छो वे का घर से बाहर रहता था, अंदर से बाहर रहता था, कहीं चौक के नीचे, कहीं किनारे पे, तो खेत के किनारे पे वहाँ पे जाते थे। अब तो अंदर रहते थे, वहीं पे खाना बनाया, वहीं पे ये बर्तन साफ, और तब जाके इतनी सुविधाएं, शरीर हमारा ज़्यादा वर्क नहीं करता। वहीं पे भोजन किया, और ये बगल पे बाथरूम है, लेटरिन है, बस। पहले दूर दूर जाना पड़ता था। तो भाई जो भी थी ना पहले की परंपरा, पहले रोग इतने सारे, ये डायबिटीज से लेकर सारी बीमारी क्यों नहीं थी, इसलिए नहीं थी कि लोग शौच भी दूर जाते थे, और खाने के लिए कूटना, पीसना, बर्तन धोने के लिए भी आराम से बैठकर बर्तन धोते थे, कोई पूरी कोयले से जो लकड़ी का कोयला होता। अब समय की मांग ऐसी है तो क्या करें,
घर में भी और गाँव में भी। इसी प्रकार ये व्यवस्थाएं लोग बना रहे हैं। चूल्हा चौका अब लोड़ा भी कम से पहले ये किचन तैयार करना और लैट्रिन बाथरूम झरना झुरना लगे टका है झरना लिखे होते मैं तो और चक्की में बना दूँगा और एच बना धना होता है ये दृष्टि में सही भी है कई दृष्टि में दोनों चीज़ें हैं। तो ये बर्तन राख पहले राख से धोते थे। अब ये एक तो पहले ये साबुन आता है एक दिन से आता है हमको ये पतंजलि का ये भी राखी से बनता है। जो जिन राख से औषधि बनती है ना जो गोसे होते हैं गोसे और गोसियों पे या दवाई के जितने भी वेस्टर्न मेटेरियल होता है वो जलाया जाता है। जलाने के बाद जो राख निकलती है उस राख से हम क्या बनाते हैं उसमें नीम जो इत्यादि जो भी चीज़ें हैं वो मिला करके हम ये डिश वॉश बनाते हैं। पतंजलि डिश वॉश है जो वो उससे हाथ खराब नहीं होते उसमें बिल्कुल हमारी जो राख जिससे हम पहले धोते थे राख वो राख है उसमें और उस राख से बनाया गया ये पतंजलि डिश वॉश बहुत सुंदर। और आज घड़े का भात खाकर बड़ा हूँ ये इतना बढ़िया समझा मैंने अब बढ़िया से ये हमारे देखो किसानों का भला कैसे होगा ऐसे करके होगा जब हम घड़े का प्रयोग करेंगे और इन्हीं घड़ों में हम छाछ रखेंगे दही रखेंगे मक्खन रखेंगे इन्हीं घड़ों में हम खाना खाएंगे आपको थाली कटोरी तवा और सारी चीज़ बनने लगे हैं इन मिट्टी से। तो मिट्टी के घड़ों का उपयोग जैसे मैंने छोटे छोटे पानी पीने के लिए या कभी दही रख दी इसमें कभी दूध रख दिया ये छोटे छोटे ये। तो आज ये भोजन का हमारा प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने मटका और कढ़ाई मटका का भात कढ़ाई की दाल खाई बड़ा आनंद आया। और ऐसे ही सभी लोग जीवन में आनंद करें आरोग्य रहें सात्विक भोजन करें बच्चों को भी सात्विक भोजन कराएं और सभी आरोग्य और स्वस्थ रहें मस्त रहें। प्रणाम ओम धन्यवाद।